नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कर्ण को किस तरह पुरानी बातें स्मरण में आती है तो उनकी नींद कैसे उड़ जाती है। आज वे अंधेरे में ही नदी तट पर व्यायाम करने निकल पड़ते हैं। साथ में उनका कुत्ता भी चल पड़ता है। सब जगह शांति का वातावरण था। कर्ण भी थोड़ी देर वहां शांत बैठे रहते हैं, बाद में उठकर व्यायाम करने शुरू करते हैं। सांस तनिक तेज हो गई, पसीना आया, ऐसा लगा सब थकान अब मिट गई है। तनिक फुर्ती सी मालूम हुई। कर्ण उठे, फिर पानी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर तक तैरकर फिर वापस आए। तट पर वापस पहुंचने तक थोड़ा प्रकाश फैल गया था। पूर्व की ओर मुंह करके आदि से अंत तक सूर्य स्रोत का जाप करने लग गए। मन मंत्र में एकाग्र नहीं था, फिर भी कल की जितनी अस्थिरता आज नहीं थी। मंत्र समाप्त होने को थे ही कि कुत्ता भौंकने की आवाजें आने लगी। पहले तो कुत्ता घुर्राया, फिर जोर पकड़ा। बाद में ऐसा लगा कि किसी पर कूद पड़ा है। ए कहता हुआ कुत्ते को हटाने का किसी स्त्री का स्वर सुनाई दिया। कर्ण ने मुड़कर देखा तो घबराहट के मारे कर्ण का दिल जोर से धड़कने लगा। कर्ण को एकदम विस्मय हुआ, क्योंकि सामने वह स्त्री और कोई नहीं, कुंती थी। सिर पर घने सफेद बाल थे, सिर से पांव तक सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। कुंती आज सूत घाट पर आई हुई थी। कर्ण ने सोचा, क्यों आई है ये? क्या इसे कुत्ते का भी डर नहीं? कर्ण ने उसके मुख को देख तो मुख पर लज्जा छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि लज्जा के मारे वह धरती में गड़ी जा रही है। लंबा चौड़ा मुख था उसका। कर्ण ने जाकर पुकार कर कुत्ते को थाम लिया। एक क्षण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कर्ण चुपचाप सामने खड़ा था। फिर धैर्य रखकर कर्ण ही पूछता है, आर्ये, आप कौन है? आप तो क्षत्रिय से दिखती है, इस सूत घाट पर क्यों आई है? कुंती ने कहा, मैं विदुर के घर में रहती हूँ। 13.5 वर्ष से मैं कुंती हूं। तब कर्ण कहता है, तब तो आप जानती होंगी कि मैंने कभी विदुर की दहलीज नहीं लांघी। कुंती को आगे की बात कुछ सूझी ही नहीं। वह चुपचाप खड़ी रही। गुर्राने वाला कुत्ता कर्ण के दोनों पांवों के बीच दबा खड़ा था। कुंती की नजर रेत पर पड़ी, पेड़ों की छिलन पर पड़ी। कर्ण ने उसे एक बार फिर देखा। आयु के कारण तनिक झुक जाने पर भी उसकी बाहें बहुत लंबी थी। शरीर चौड़ा, बाल सफेद और बड़ी बड़ी आंखें थी। ऐसा लगता था मानो वह सब स्वयं इसका ही मूल रूप हो। उसे लगा, मैंने इसे अब तक देखा ही नहीं था। कुंती कहने लगती है, कर्ण, कृष्ण ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा ना? कर्ण कहता है कि यहां आकर मुझसे मिलने को भी उसी ने कहा है क्या? कुंती को कुछ भी उत्तर नहीं सूझा। 2 क्षण रुककर वह बोली, नहीं, मैं स्वयं आई हूं। कर्ण को सांत्वना सी हुई। क्यों आई हो यह पूछने का मन नहीं हुआ। कुंती की समझ में यह नहीं आ रहा था कि बात किस प्रकार शुरू करे। कर्ण ने ही कहा, बैठिए। ऐसा कहकर कर्ण स्वयं रेत पर बैठ गया। 2 हाथ की दूरी पर कुंती भी बैठ गई। कुत्ता भी भौंकना बंद करके पेड़ की छिलन के बीच बनाए अपने गड्ढे में जाकर बैठ गया। कुंती बोली, चाहे जितनी ही वर्ष बीत जाए, तुम मेरे पुत्र ही रहोगे। पांडव तुम्हारे छोटे भाई ही रहेंगे। कर्ण को तुरंत कोई उत्तर सूझा ही नहीं। वह सोचने लगा,
इस बात पर क्या अभिप्राय दिया जा सकता है? तभी कुंती बोली, इस समय तुम्हारा स्थान हस्तिनापुर नहीं, उपप्लाव्य है। आओ चले। यदि दुर्योधन राज्य दे दे तो तुम ही इंद्रप्रस्थ के राजा होंगे ना, नहीं तो पांडवों के सेनापति। कर्ण ने कहा, आर्य, क्या इसे द्रौपदी स्वीकार करेगी? कुंती ने कहा, वह क्यों बाधा डालेगी? कर्ण कहते हैं, वह पांचों पांडवों की पत्नी है, क्या अब मुझे अपने ज्येष्ठ पति के रूप में स्वीकार करेगी? तुम्हारे विवश करने से नहीं, अपनी इच्छा से। कुंती ने सिर उठाकर उसके मुंह की ओर देखा। उसकी दृष्टि स्थिर थी। कुंती की दृष्टि अब कठोर हो उठी। कुंती कहने लगी, कर्ण, मेरे पांचों बच्चों में से कोई भी पराई स्त्री के बारे में ऐसे नहीं देख सकता और इस प्रकार बात नहीं कर सकता। मैंने पहले से ही यह ध्यान रखकर उनका पालन किया है। यदि तुम मेरे हाथों में पलते तो तुम्हें भी यही ढंग सिखाती। दुर्योधन आदि के साथ रहने से तुम्हें हीन संस्कार आ गए हैं। कर्ण भी दृढ़ता से उत्तर देता है, तुम्हारी बहू पर मेरी आंख पड़ी, यह सोचकर तुम तिलमिला उठी ना। मैं 65 वर्ष का बूढ़ा हो चुका हूँ। घर भर कर मेरे बेटे और पोते हैं। क्षत्रियों के संगति का प्रभाव है। वंश में रहने की शक्ति से भी अधिक पत्नियां चाहिए। मेरी बात का अर्थ समझ में आया? कर्ण और दृढ़ता से आगे कहता है कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पुत्र मुझे अपना बड़ा भाई मान भी सकते हैं, सहन भी कर सकते हैं, पर बाहर से आई हुई वह जिसने तुम्हारे पुत्रों का घर बसाया है, मेरे बड़े बनकर सिंहासन पर बैठने पर राज्य चलाने की प्रमुखता को स्वीकार कर लेगी? मेरे अनुभव उन पांचों के अनुभव क्या कभी मिल जाएंगे? मेरी पत्नी और मेरे बाल बच्चे के अनुभव का भी तुमने कभी विचार किया है? इन सबको एक साथ मिलाकर फिर से नए ढंग का भवन निर्माण संभव है? कुंती चुप हो गई। थोड़ी देर को वहां श्मशान सा मौन छा गया। पेड़ों पर बैठी सर्दी सूर्य की किरणें पड़ने से उठती दिखाई पड़ी। कर्ण बोला, यह सूत घाट है, सूर्य उदय हो गया है। रथों के काम के लिए लोगों का आना आरंभ हो जाएगा। यहाँ हम दोनों बैठकर बात करते देखकर लोग अनावश्यक संदेह कर सकते हैं। और कुछ कहना हो तो बता दीजिएगा जल्दी से। कुंती की दृष्टि धरती पर लगी हुई थी। कर्ण का कहना उसे भी सच ही लगा, पर बात बाहर न आकर मन में ही संघर्ष कर रही थी। नदी के सामने वाले तट पर एक पक्षी के कुहकने पर उसकी बात बाहर निकल आई। कुंती कहने लगी, युद्ध में मेरे पांचों बेटों की तुम्हें रक्षा करनी है। उसमें भी अर्जुन पर तुम्हें अत्यधिक क्रोध है। उसे मार डालने की तुमने कई बार शपथ ली है। पुत्र अर्जुन, कर्ण तुम्हारा छोटा भाई है। युद्ध में उसकी जीवन रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है। तब कर्ण कहता है, क्या इसी प्रकार की आज्ञा तुम उन चारों को दे सकती हो? कुंती के मन में कठोर सा अंधकार छा गया। उसे विस्मय सा हुआ कि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। इस तरह कर्ण और कुंती में संवाद चल रहा था। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।